आप इसे क्या देख रहे हो? ये वक्त है, इतना अनमोल है कि एक एक सांस लेने के लिए भी आपको कीमती वक्त खर्च करने पड़ते हैं। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। 1 घंटा जिंदगी जीने के लिए भी आपको 1 घंटे का वक्त देना पड़ता है। लेकिन यह बात आपको तब समझ में आएगी जब आप एक्चुअल में वक्त की अहमियत को समझोगे। आज आप जो वीडियो देख रहे हो ये बड़ी खास है। बस अपना मिट मुझे दे दो। वीडियो के एंड में आप 3 ऐसे पॉइंट्स को जानोगे जो निश्चय ही आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूं जो इस वीडियो को बहुत ही खास बनाएगी। एक बार एक लड़का स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर को जा रहा था। उसका घर जंगल के रास्तों से होते हुए फिर गांव में जाता था, इसीलिए वह काफी गुस्से में था और रास्ते पर कुछ बुझते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने स्कूल में बाकी बच्चों के साथ लड़ाई करी हो और इसी वजह से वो काफी गुस्से में था और चला जा रहा था। तभी तक उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को अपने पैरों से मारा और पत्थर कुछ दूर जाके फिर रुक गया। उसने फिर उस पत्थर को पैर से मारा और पत्थर थोड़ी दूर जाके फिर गिर गया। ऐसे वो बार बार करते हुए अपने गुस्से को शांत कर रहा था और उस पत्थर के पास जब भी पहुंचता उसके पैरों से मार देता और वो आगे बढ़ता। लेकिन इस बार जब उसने उस पत्थर को अपने पैर से जोर से मारा तो पत्थर दूर जाकर झाड़ियों में कहीं गिर गया, जिसका मिलना असंभव था। उसने उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। उसे लगा कि चलो मुझे क्या है, रास्ते में कोई और पत्थर मिलेगा, मैं उसे फिर से ऐसे काम करते हुए चला जाऊंगा। वह आगे चला गया। धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा उसके रास्ते में फिर एक पत्थर पड़ा हुआ है। उसने फिर अपने पैर से जोर से लात मारी। दरअसल वो पत्थर बहुत बड़ा था और काफी भारी था। उसके पैर में चोट लग गई और वो दर्द से कराने लगा। उसके पैर से खून निकलने लगा और वहीं पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया और उसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। वो वहीं बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो देखा उसके अंगूठे सूज रखे हैं और उनमें से काफी खून निकल चुका है। उसे अपनी गलती पछतावा हो रहा था कि गुस्से के आवेग में आके उसने क्या कर डाला। क्या जरूरत थी उसे उस पत्थर पे पैर मारने की जिसकी वजह से उसका नाखून खड़ गया और अब उसे बहुत दर्द हो रहा था। असली पीड़ा की वजह से अब वो आगे भी नहीं चल पा रहा था। तभी उसे कुटिया दिखाई दी। वो खुद को घसीटते हुए पैरों को उठा के उस कुटिया के पास ले गया। वहां पर एक महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा ने देखा, उसने मरहम पट्टी करी और उसे पीने को पानी दिया। उससे महात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। महात्मा ने पूछा, तुम बड़े गुस्से में लग रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं गुस्से में पहले था। दरअसल मेरी कुछ बच्चों के साथ लड़ाई हुई थी और मैं स्कूल से घर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब मेरा गुस्सा शायद निकल गया है। महात्मा ने कहा, तुम्हारा गुस्सा निकल नहीं गया, तुम्हारा गुस्सा एक पत्थर ने निकाल दिया। तब महात्मा ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब हम गुस्से में होते हैं तब अक्सर हमारी आंखें बंद होती हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी आंखें खुली हुई थी, बस पत्थर से मेरा पैर टकरा गया जिसकी वजह से हादसा हुआ। महात्मा ने कहा, इसका जिम्मेवार भी तुम ही हो। पत्थर तुम्हारे पास चल के नहीं आया था, तुमने खुद पत्थर को लात मारी। लड़के ने कहा, हाँ यह बात सच है, दरअसल ये मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने गुस्से में इस पर ध्यान नहीं दिया और अब मुझे पछतावा हो रहा, क्योंकि मेरे पैर में अब असहनीय पीड़ा हो रही है। महात्मा आप ही बताइए, क्या मैं कमजोर हूं? क्लास के बच्चे मुझे कहते हैं कि तू बहुत कमजोर है, तेरे बस सा कुछ भी नहीं। बस इसी आवेश में आके मैंने कुछ करने की सोची और उसके बाद भी मैं नहीं कर पाया। अब इसमें भरा मेरी क्या गलती है? क्यों? मैं मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। मैं दिन रात पढ़ता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं और चीजों को समझता हूं, लेकिन कुछ समझ में आता ही नहीं। महात्मा ने कहा, इसका मतलब तुम जिंदगी को दूसरों के भरोसे चला रहे हो या दूसरों की बातों में तुम जोश में आके काम को कर रहे हो? उसने कहा, हां, लेकिन ये तो अच्छी बात है। अगर कोई हमें बता रहा है, कोई हमें समझा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। महात्मा ने कहा, नहीं,
यह अच्छी बात नहीं है। जिंदगी दूसरे के भरोसे नहीं चलती और ना ही दूसरों की बातों पर मोटिवेट होकर हमें कोई फैसले लेना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं तुम्हें 3 पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिन बातों को अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें जिंदगी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, और ना ही तुम कभी भी बुरे वक्त में कभी फंसो। अगर नंबर 1, दिखावे पे ना जाओ। अपना दिमाग लगाओ। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम महान हो, तुम शेर हो, तुम बलवान हो, ये सब बातें इंसान के मन को प्रभावित करती हैं, लेकिन रियलिटी क्या है तुम उसे देखो। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें इस बात की पता होनी चाहिए। क्यों कभी भी किसी से मोटिवेशन लेके हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, तब तक जब तक कि वह काम करने की हमारे अंदर खुद इच्छा ना हो। सिर्फ इच्छा के हो जाने से हम वो काम को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक उस काम को करने के लिए हमारी दिलचस्पी अंदर से ना आए, तो किसी भी दूसरे के काम को देख के, दूसरे की सक्सेस को देख के, दूसरे के लाइफस्टाइल को देख के, उसके पास ही है, वो कामयाब है, उसके पास सब कुछ है, इतना सब देखते ही आपके मन में ख्याल आएगा कि आपको भी काम करना चाहिए। लेकिन हकीकत इससे परे है। आप कभी भी दूसर को देख के उसका काम नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। कुछ दिन करने के बाद आप खुद उस काम को छोड़ दोगे। इसीलिए फाइंड योरसेल्फ। आपके लिए सही क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, इसका डिसीजन आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकता। रिस्क लेना अलग बात है, लेकिन जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं, इस बात की हमें बखूबी पता होनी चाहिए। नंबर 2, कॉन्फिडेंस रहो। ये बात सही है, और सबसे जरूरी जिंदगी में यह है कि आप कितने आत्मनिर्भर हो और आपकी बातों में कितना कॉन्फिडेंस हो। आपको कोई डिसीजन लेना हो, आपको किसी से कोई बात बोलनी हो, आपको कुछ समझाना हो, लेकिन आप उस बातों को डर डर के और अपने अंदर इस विचार में कह रहे हो कि कहीं मैं सही हूं या मैं गलत हूं। इसी बीच की उलझन में इंसान कभी भी एक सही फैसला नहीं ले पाता। इसीलिए कॉन्फिडेंट इतना अंदर भर के रखो कि आपको कोई भी बात करनी हो, कुछ भी बताना हो, किसी को कुछ समझाना हो, आपको उस बात को क्लियरली और निष्पक्ष रूप से बता सको और समझा सको कि क्या सही है, कॉन्फिडेंस कितना है। यह इंसान की बातों से पता लगता है और उसके बोलने के अंदाज से ये बात क्लियर हो जाती है कि सामने वाला उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। लेकिन जिंदगी में जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, वो जिंदगी में कभी भी आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता। क्या सही है, क्या गलत है, उसके लिए क्या जरूरी है और क्या उसके लिए जरूरी नहीं है, इस बात की उसे समझ होनी चाहिए, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। नंबर 3 और सबसे जरूरी, डोंट बी डिस्ट बीम। यानी कोई अगर आपके घर में कूड़ा उठा के फेंके तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप गुस्सा करोगे और उस कूड़े को उठा के बाहर फेंको, गो या उल्टा उसी घर में फेंक दोगे। फिर भला आपके दिमाग में कोई कुछ भी फेंके, कोई कुछ भी भरे, आप चुप कैसे रह सकते हो? जैसे पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल भर के चलाओगे तो कभी नहीं चल सकती, और डीजल की गाड़ी में अगर आप पानी भर के चलाओगे तो उसका इंजन खराब हो जाएगा और पूरी गाड़ी बर्बाद हो सकती है। वैसे ही आपका दिमाग के लिए भी एक फ्यूल है। इसीलिए आपके दिमाग को मोटिवेशन, अच्छी डाइट, अच्छा माहौल, इन सब चीज़ों का समावेश अपने दिमाग के अंदर डालो। कोई कुछ भी बोले, कोई भी एडवाइस दे, कोई किसी भी तरह की बात आपको समझाए और आप उस दिमाग में शामिल करके उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ की बर्बादी है। इसीलिए इन ज़रूरी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखो, तभी तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाओगे। सोचने से हम वैसा काम करते हैं और वैसा काम करके हम अपने टीना को बनाते हैं। इसीलिए जैसा सोच वैसा जीवन। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशन वीडियो के साथ।